आगामी बजट की तैयारी के बीच उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण को अधिक पेशेवर और व्यापक बनाने के लिए नई पहल की है। नियोजन विभाग के द्वारा हर साल कराए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण को इस बार बाहरी विशेषज्ञ संस्था के सहयोग से तैयार किया गया, ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति का अधिक सटीक आंकलन किया जा सके और बजट निर्माण के लिए स्पष्ट दिशा मिल सके। राज्य की प्रमुख सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता में बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण किसी भी वित्तीय वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का समग्र आंकलन प्रस्तुत करता है। इसके आधार पर सरकार ये तय करती है कि आने वाले बजट में किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है और विकास की दिशा क्या होगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल से आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतकों को साझा करने के लिए बजट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा शुरू की गई है, जैसा कि केंद्र सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा किया जाता है। डॉक्टर सुंदरम ने बताया कि पहले आर्थिक सर्वेक्षण पूरी तरह विभागीय स्तर पर ही तैयार किया जाता था, जिसमें अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग की टीम काम करती थी, लेकिन इस बार गुणवत्ता और पेशेवर दृष्टिकोण को मजबूत करने के उद्देश्य से नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। ये संस्था भारत सरकार से संबद्ध एक प्रमुख आर्थिक शोध संगठन है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण एक संयुक्त प्रयास के रूप में तैयार किया गया, जिसमें NCAER और राज्य के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग की टीम ने मिलकर काम किया। सर्वेक्षण में राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास दर, विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धि और चुनौतियों से जुड़े प्रमुख आंकड़े शामिल किए गए हैं। प्रमुख सचिव ने बताया कि सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्षों और आंकड़ों को सार्वजनिक किया जा रहा है, जिससे सरकार की नीति और बजट की प्राथमिकताओं को समझने में मदद मिलेगी। ये दस्तावेज वित्त विभाग के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है और आने वाले बजट की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी लोगों को नमस्कार एवं स्वागत। आप सब इस बात से वाकिफ है कि हर साल नियोजन विभाग के द्वारा बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में हमारी विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कैसे रही है उसको लेकर के कराया जाता है। और पिछले साल से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो की इंडिकेटर्स हैं उसको जैसे भारत सरकार में अब आ रही है। पिछले साल से हमने भारत सरकार में जैसे होता है, भारत सरकार में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बजट से पूर्व, ये करना शुरू किया था। और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली वित्त विभाग के लिए भी एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है। बजट में किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, क्या हमारे फोकस एरियाज होना चाहिए। तो ये इस एक्सरसाइज को इस साल हमने, चूँकि पिछले साल तक हम हमेशा इसको इन हाउस एक्सरसाइज करते थे, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लोग करते थे। इस साल हमने NCAER जो भारत सरकार की एजेंसी है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उनको एंगेज किया था ताकि थोड़ा और इसमें प्रोफेशनलिज्म हम लोग लाए। और हालांकि हमारी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टीम भी उनको सहयोग कर रहे थे। तो ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है एक तरफ से NCAER प्लस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। तो उसका जो की फिगर्स है, की फाइंडिंग्स है, उसको मैं आज शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो GSDP है, नॉमिनल GSDP, ये 2025 वाले में रहा है 3,81,000 करोड़, 3,81,880 करोड़, 3,81,880 करोड़। पर कैपिटा इनकम, इसको हम तुलना करें 2022 से, तो 2022 में हम 2.54 लाख करोड़ में थे, उसकी तुलना में अभी हम 3.81 लाख करोड़ में पहुंचे हैं। और पर कैपिटा इनकम हमारे 2022 के तुलना में, 2022 में 2.54 लाख करोड़ था, वो अभी 3.84 लाख करोड़ में पहुंचा है। ये अगर हम लोग 2022 वाले फिगर से कंपेयर करें तो 1.5 गुना हो चुका है, 1.5 गुना बढ़ा। और आपके पर कैपिटा इनकम ये 2022 में 1,94,000 था, जो अब बढ़ करके 2,73,000 हो गया, 2,73,921 हो गया। और ग्रोथ रेट हमारा जो पिछले
फाइनेंशियल ईयर का रहा है 7.23% ग्रोथ रेट। मतलब जो वर्तमान वित्तीय वर्ष 25-26 25-26 और ये 24-25 की तुलना। देन मैं केवल मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूँ। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, गरीबी का हमारा जो इंडेक्स है, जो भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड इंडेक्स है, उसमें 2022 में हम 9.7 में थे, अब वो घट करके 6.92 में पहुंच गए। 6.92 मतलब गरीबी में गिरावट आई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये एक तरह से आपका रोजगार की स्थिति को दर्शाता है। ये 60.1 में थे हम लोग 2022 में, अब हम 64.4 में हैं, तो 4.3% का इम्प्रूवमेंट रोजगार के सिनारियो में हुआ है। 64.4 0.718 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको मैं तुलना करूं तो हम 2001 में, वहां से शुरू करिए, 2001 में हम केवल 0.247 में थे। हाँ, और 2017 में हम पहुंचे 0.684 में, 0.684 में, और 22 में हम पहुंचे 0.718 में, और 25 में पहुंच गए 0.722 722। हमारे एमएसएमई की नंबर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है, क्योंकि एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा होता है। एमएसएमई का नंबर 2022 में था 59,798, 59,798 था 2022 में, 2022 में। हाँ, अब 2025 में ये बढ़ करके 79,394 हो गए, 79,394। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अंडर एमएसएमई ये था 3,43,922 था 2022 में, ये बढ़ करके 2025 में 4,56,605 हो गए, 4,56,605। लार्ज इंडस्ट्री हमारे पास 107 थे 2022 में। लार्ज इंडस्ट्री हमारे पास, ये एमएसएमई का डेटा था पहले, अब लार्ज इंडस्ट्री का डेटा। लार्ज इंडस्ट्री का हमारे पास 107 लार्ज इंडस्ट्रीज थे 2022 में, अब 25 में हुए 128 128 128 107। स्टार्टअप हमारे 702 थे 2022 में, अब ये 1750 में पहुंच गए। मतलब सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है वो स्टार्टअप में हुआ। 22 में 702, अब 1750 हो गए। और मैं 17 की बात करूँ तो 17 में 0 थे हमारे स्टार्टअप, 17 में 0 थे, जो कि 22 में 702 में पहुंच गए हैं, और 25 में 1750 में पहुंच गए, 1750।